अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? होप्सो के सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई मुझे ना 3-4 लोगों के डीएम आ चुके थे इंस्टा पे कि आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। अभी कि मेरी इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, फिर भी जो है मुझे डीएम आ रहे थे सबके कि आप ना व्लॉग अपलोड कर नहीं रही, तो आप कब करेंगे अपलोड। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। एक्चुअली में टाइम बहुत कम होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। अब वैसे ही पेपर्स आ गए हैं, तो पेपर्स भी खैर मेरे बस 3 ही थे। तो ये अच्छे ही मैं फ्लावर्स देख रही थी, ये उस दिन गाड़ी में पड़े हुए थे पापा की, तो मैंने निकाल के तो ना इधर रख लिए थे। अब वो ड्राई हो गए थे। अब मैं सोच रही थी इसको मैं किसी बुक में रखती हूँ। तो इसको मैं ना यहाँ पर मेरे पास है मेरी नोटबुक, जहाँ पर मैं अपने लेक्चर्स नोट डाउन करती हूँ। तो मैं इसके अंदर जो है इन फ्लावर्स को रख देती हूँ। तो हाँ, मैं ब्लॉग की बात कर रही थी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी रमज़ान रूटीन शेयर करूँ और बाकी जो है अपने ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। तो और आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी मैं ईद की। इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ बेड पर इतना मैसअप हो पड़ा है ना कि मतलब मम्मा से मुझे इतनी डांट पड़ती है कि जहाँ लेटती हूँ वहीं पर लेटी रहती हो। अभी मैंने चाय पी थी तो वो मग भी उधर ही पड़ा हुआ है। और ये आप सोच भी नहीं सकते, ये मेरा परसों का मैंने ना अपने बेड पे रखा हुआ है। ये साड़ियाज़ वालों का आया था, मैंने कहा चलो शुक्र है किसी का तो आया। तो अगर मंगवाना हो तो मेरे पास जो पहले थे ना पड़े हुए, वो सारे ही जो है वो मैंने फेंक दिए थे। तो खैर इन चीज़ों को समेटते हैं और दूसरी तरफ मैं अपनी वैनिटी सेट करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ, जो कि बिल्कुल ही मैसअप हुई पड़ी है। कुछ मैंने अपनी ज्वेलरी सेट की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये ड्रॉअर मैंने बड़ा ही दिल खोल के ना कोई उस दिन मतलब कि सेट किया है, क्योंकि मैं ना इन चीज़ों से बहुत चलती हूँ। एक तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लगता है और उन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा लगता है जो बिल्कुल ही बिखरी पड़ी हूँ। तो मैंने फिर सेट किया। आपको अपनी ज्वेलरी भी शो करवा देती हूँ। थोड़ी बहुत सी ज्वेलरी है, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, तो और व्लॉग में करना भी क्या है। तो चलो इस तरह व्लॉग भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले ये जगह है, यहाँ पर जो है ना, मैं डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगी, वैसे ही आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर जो है मेरे सारे पेंडेंट, चेन्स, सब कुछ पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो वो इसमें मैंने रख दी थी, वरना तो पहले ऐसे थी कि अगर एक बॉक्स है उसी में रिंग्स, उसी में सब कुछ मिक्सअप हुआ पड़ा था। जब मैं ढूंढती थी मुझे लगता था मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना 2-3 पाजेब है मेरे पास, वही बस पड़ी हुई हैं। जो लास्ट टाइम मैंने एक ऑनलाइन मंगवाई थी लास्ट ईद पे, वो तो वैसे ही ब्लैक होगी, दराज से मंगवाई थी। वही कहते जितना सस्ता उतना ना कम्मा, और जितना महंगा लो उतना ही वो पायदान निकलता है। तो वही बात होती है। और यहाँ पर ये कुछ मेरी इयररिंग्स हैं जो मैं डेली बेसिस पर यूनिवर्सिटी पहन के जाती हूँ। उनमें मैं एक ये पहन के जाती हूँ और दूसरे नंबर पे मैं ये वाला पहन के जाती हूँ। मतलब अक्सर लॉन की ड्रेसेस के साथ मैच कर जाती हैं ज्वेलरी, तो पहन जाती है। ये मैंने अभी एक दफ़ा भी नहीं पहने, और उसके अलावा ये वाले भी नहीं पहने मैंने एक दफ़ा भी। तो ये क्योंकि ये डेली वेयर पे पहनने वाले तो नहीं हैं, तो मैं देखूँगी। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे सारे गिफ्ट में मिले थे। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, रिंग्स के 2 बॉक्सेस हैं, एक ये बॉक्स है, और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हुई रिंग्स मैंने निकाल के फेंकी थी। तो यहाँ पर एक ये बॉक्स है और दूसरे नंबर पे मेरे पास है ये वाला बॉक्स। तो इसमें कुछ एक आधी या 2-3 मम्मा के भी होंगे, बाकी सारी मेरी हैं। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर है ब्रेसलेट भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ब्लैक हुई थी वो मैंने फेंक दी थी, इसलिए आपको मेरी ज्वेलरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ही काफ़ी है, इतनी ज़्यादा क्या करनी है। तो उसके अलावा ये बहुत ही प्यारा बॉक्स था, ये पापा का ना टाई गिफ्ट आई थी। इसके अंदर टाई थी और कफलिंग से वो मैंने निकाल के पापा के ड्रॉअर में रख दी, और उसमें ये बॉक्स अंदर से निकाली। ये जो ऊपर फैब्रिक है ना, इस तरह की टाई थी सेम। तो इसके अंदर जो है मैंने वो फ्लावर्स रखे हैं जुड़े वाले, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले फ्लावर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि और तो कुछ इसमें आ नहीं था रहा, तो मैंने कहा चलो यही रख लेती हूँ। ये कौन सा लगाए जाते हैं, चलो संभाल के रखने हैं तो इसी में ही सही। उसके अलावा इसके अंदर भी रिंग है एक अदद,
इस तरह देख लें, डब्बी टूटी, अगर खोली तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर 2 बॉक्सेस और हैं इयररिंग्स के। एक ये बॉक्स है जिसके अंदर मतलब कि वही अगर कोई डेली बेसिस पे कोई फंक्शन आ जाए या फिर वैसे ही कोई इवेंट आ जाए तो उसमें पहनने के लिए ये इयररिंग्स मैंने इसमें रख दिए हैं। मतलब एक ज़्यादा फैंसी वाले नहीं हैं, झुमके हैं या फिर कुछ हल्के फुल्के से टॉप्स हैं, इयररिंग्स हैं, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिए थे। और उसके जो नीचे वाला बॉक्स है उसके अंदर जो सारे हैवी है ना गोल्डन कलर के, खासकर जो इयररिंग्स होते हैं शादियों पे पहनने वाले, वो इसके अंदर है सारे। तो इस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद जी इस बॉक्स की हालत पे मत जाइएगा, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा पुराना है। आई थिंक सो इसको 4-5 साल हो गए हैं, तो ये हालत बनती थी इसकी। इसके अंदर जो मेरी वॉच, अच्छा वॉच मेरी कोई एक आधी ही चलती है, बाकी सारी में सेल नहीं है, तो मैं ऐसे ही लगा के चली जाती हूँ। टाइम तो बंदा फ़ोन से ही देख लेता है। अच्छा, तो उसके बाद एक ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर वैसे मुझे भी नहीं पता। अच्छा, इसके अंदर ये ज्वेलरी ही है, कुछ बिंदियाँ हैं और कुछ क्या कहते हैं झूमर वगैरह है, और बस इसके अंदर यही है। और उसके अलावा ये एक लंबा सारा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हैं। और ये जो नीचे है ना बॉक्स, ये इसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने वो चीज़ें लास्ट पे रख दी थी इसके अंदर। तो एक मैं आपको ना चीज़ दिखाती हूँ, वो ना मुझे गिफ्ट मिला था और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, ब्रेसलेट कह लें, कड़ा कह लें, कुछ भी कह लें, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला। अगर कभी चांस बना तो इंशाल्लाह गोल्ड में यही वाला मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ है कि मैं यही बनवाऊंगी। जब भी कभी गोल्ड का बनवाया तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो फोकस ही नहीं हो रहा, बहुत बारीक डिज़ाइन है। वैसे ये कैरेट में बना हुआ है, इसको भी काफ़ी टाइम 2 साल हो गए मेरे पास, मैं इतना पहन चुकी ना ये, और मेरा अभी भी दिल नहीं भरता है, इतना मैं अभी भी पहनती हूँ इसको। तो ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला था। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये एक फैंसी सेट पड़ा हुआ है, ये मम्मा का है, मेरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फैंसी सेट मैं पहनती नहीं हूँ। और ये था ओवरव्यू मेरी ज्वेलरी का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है, तो डिटेल में तो खैर मैंने नहीं दिखाई। और नीचे वाला ड्रॉर भी सेट किया था मैंने, क्योंकि यार मैं इस ड्रॉर को जितना सेट कर लूँ इसने मैसी होना ही होना है। इसमें से मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैं जब निकालती हूँ तो सारी ही बाहर आ जाती हैं, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मतलब ये है कि जाहिर सी बात है मेरा काम इन्हीं के साथ है, तो मेरी ये चीज़ें फिर ज़्यादा ही होती हैं, तो 1-2 चीज़ें निकालूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आज भी मैंने एक टोकरी बना रही थी अपनी भांजी के लिए, उसको ईद दे के आनी है, तो अभी टोकरी डेकोरेट की थी, कुछ कपड़े उसके रखे थे उसमें, बाकी अभी चीज़ें रखनी है, जो खाने पीने वगैरह की चीज़ें हैं ना वो अभी रख के ना तो दे के आनी है। लेकिन मैं आपको ना वो टोकरी भी दिखा देती जितनी भी रेडी हुई है। आ गई हूँ अब स्टोर में, तो यहाँ पर ना मेरे पास एक ना ड्रेसेस वाला बॉक्स पड़ा हुआ था। मैं इस तरह की चीज़ें खुद ही बनाती हूँ, मैं अभी के बाज़ार से मिल जाती है साइड से, लेकिन मैं कुछ भी परचेज़ नहीं करती, सारा कुछ खुद से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टोकरी बनाई थी, बास्केट बनाई थी, इस कलर में मैंने बनाई है कम्बिनेशन करके। तो अभी इसके अंदर ड्रेसेस ही रखे थे, बाकी मैंने कहा था आगे जो चीज़ें और रखनी होंगी वो मैं ला के इम्तियाज़ मार्ट से फिर रख दूँगी, और फिर यहाँ पर कोई नेट वगैरह लगा देंगे और फिर इसको दे देंगे। ये वाला एरिया भी क्लीन कर ही लेते हैं। तो मतलब मैंने बड़ी ना कह लो एहसान जता के काम करना होता है। यार मैं काम करती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब मुझे होता है कि बस खुद ब खुद ही ना चीज़ें साफ़ हो जाए, बट खुद ब खुद हो नहीं ना सकती। तो यहाँ पर ये मैं वाला एरिया, बस आज ये वाला ही एरिया क्लीन करूँगी, बाकी फिर नीचे वाला आप खुद ही देख लें क्या हालात है, तो वो भी मैं जल्द ही करूँगी, कल पेपर दे के आके फिर करूँगी। तो यहाँ पर जो है अब मैं अपने पेपर की तैयारी कर लेती हूँ। पढ़ा मैंने एक लफ्ज़ नहीं है, 2 छुट्टियाँ मैंने ऐसे ही गुजार दी हैं अपनी, तो पेपर की तैयारी कर लेते हैं। और मैंने कहा चलो आपको ना अपनी आवाज़ सुना देती हूँ कि भाई ज़िंदगी में मेरे व्लॉग आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो जिन लोगों ने DM किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भाई व्लॉग रोज़ अपलोड किया करूँगी, तो मेरी यही कोशिश होगी, अब मैं ना भी दिल करेगा फिर भी मैं क्या करूँगी व्लॉग अपलोड। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दिया करें। तो जी मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
वैसे इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जो आप लोगों को पसंद आए, लेकिन फिर भी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।